जहमत मत करें, मैं खुद कर लूंगी। ये लीजिए मेरी तरफ से। अरे बस ये टूट ना जाए। अरे आराम से। ज़ेलिश, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जन्नत में हैं? जन्नत से निकलकर जन्नत में आ गए। तशकिरान भी कम नहीं। हाँ सही कहा, तशकिरान की खूबसूरती लाजवाब है। अरे मैं इसे देख लेती हूँ, आप हटे। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, कभी कभी काम करना अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं समझता ऐसा। हर किसी के समझने का अलग तरीका होता है, मेरा तरीका ये। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा दोस्त मेहमत मेरे लिए उल्टा सीधा बोलता है? मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलता होगा। नहीं नहीं, मैंने वैसे ही एक बात कही थी। अच्छा? वैसे तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मगर कभी कभी समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है। ये तो है। ये लीजिए मशरूम। हाँ हेलो, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो मेहमत साहब कहाँ हैं? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है। यानी उसके होने ना होने से हमें कोई फायदा नहीं होता, वैसे भी तो अच्छा ही है। हाँ, वो बस काम में रुकावट ही पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। मैं कॉल करती हूँ, आ जाएगा वो। हाँ दे, तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो कि वो यहाँ पर आए? ये बेहतर नहीं कि वो ज़ैलिश के साथ वक्त ना गुजारे, बेवकूफ। अब बस थोड़ी देर इंतजार करें। लेकिन क्यों? सुने, वो क्या आप इसे खोलने में मेरी मदद कर सकती हैं? एसली, असल में मैं खोल दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे सर पर आ गया है। मेरा गर्मी से बुरा हाल हो गया है। माफ करना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे माफ करना प्लीज। ठीक है। ये हांदे खातून तो कुछ ज्यादा ही नाजुक सी है। इसके अंदर क्या है? मछली है। मछली? हाँ। ओह अच्छा। ये बताइए, आपको कैरी की चटनी पसंद है किवान साहब? मुझे तो ऑरेंज जैम ज्यादा पसंद है। अच्छा। समझ में नहीं आता इन दोनों का चल क्या रहा है। क्या हो गया? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? तुमने सुना लड़की, इसने मुझसे क्या कहा? सुना था, ऑरेंज जैम कह रहा था ना। अच्छा, अब पीले जूते वाले को फोन करके बुला लो यहाँ। बकवास नहीं करो, मुझे नहीं बुलाना। अरे इसमें जिद करने वाली क्या बात है? क्या कहूँ मैं उससे? क्या हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते? तुम्हारी बहुत जरूरत है हमें। क्या ये कहूँ मैं उससे? कह दो कि याद आ रही है तुम्हें। असली यार बुला लो ना उसे। अच्छा है ना, उसके आने से हमारी मदद भी हो जाएगी और सारा काम भी निमट जाएगा। नहीं बुलाना मुझे। चलो काम करो। ठीक है, जैसा आपका। ये इस तरह करते हैं, इस तरह। हाँ। आराम से, आराम से। अरे हिजाबी भाई, हिजाबी भाई, बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हिजाबी भाई, इतनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? तुरमुश, आखिर क्या चल रहा है? क्या कहते हैं आप, बस खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों मना कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा किस बात का इंतजार है आखिर? ये दुरुस्त वक्त है। नहीं, ये दुरुस्त वक्त नहीं है। बात सुने मेरी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या है ये? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप ताखिर किए जा रहे हैं। क्या ताखिर कर रहा हूँ? आप ताखिर कर रहे हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ताखिर भाई, कर हर रहे चीज हो। का एक सही वक्त होता है, बहुत से लोग आ रहे हैं। क्या मतलब? ये वक्त होता है, बहुत से लोग आए। हिजाबी क्यों चीख रहा है? ओ बदअखलाक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे साथ क्या करता है। कैसे नहीं है? आप एक ज़हीन आदमी है, मेरी बात को समझे। क्या कोई है यहाँ? इधर आओ भी तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, जवाब तो कुछ पूछ रहा हूँ। तुम फिर से मेरे सामने आ गए। मैं जहाँ भी जाता हूँ आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? जानता हूँ मैं कि तुम ज़ैलिश की हिफाजत करने का ड्रामा करने आए हो यहाँ। मैं ज़ैलिश की हिफाजत के लिए नहीं आया, और समझते क्या हो तुम खुद को? मैंने तुमसे क्या कहा था उस दिन? बोलो कि तुम मुझे दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी ना दिखो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ? तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम मुझे रोक सको, लेकिन मैं हमेशा ज़ैलिश के लिए आता हूँ। हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखो, ज़ैलिश को भी उदास कर देते हो। अब तुम यहाँ खड़े होकर मेरा और अपना दोनों का मूड खराब कर रहे हो यार। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, बल्कि अपनी फिक्र करो, वरना बहुत बुरा हाल होगा। तुम जो हो ना, अपना हाथ नीचे करो। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर आदमी हो। अच्छा, तो मैं बदतर आदमी हूँ? हाँ,
सोना, तुम एक जुनूनी और नफसियाती मरीज हो सिर्फ। हाँ ठीक है, शायद मैं तुम्हें एक जुनूनी और साइको इंसान की तरह लगता हूँ, लेकिन जब से तुम हमारे रास्ते में आए हो हर चीज को बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? वो हवाओं में उड़ने वाली लड़की पतंग उड़ाती है और तुम हो के यहाँ ज़ैलिश को अकेले होटल्स में भेज रहे हो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम यहाँ ज़ैलिश की हिफाजत नहीं कर रहे, तुम ज़ैलिश की खुशियाँ बर्बाद कर रहे हो। लड़के, तुमने उसे खिलौना समझ लिया है। दिल भर जाने पर क्या करोगे तुम? ज़ैलिश को अकेला छोड़ दो। हालत देखो, मैंने ज़ैलिश को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाखुशगवारी से बचाया, तुमसे बचाया है मैंने उसे। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अरे रुको मेहमत, तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो। मैंने क्या किया है? ये पीले जूतों वाला मुझे देखकर पागल हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं छुट्टियों पे आया हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए। इधर आओ, मैं तुम्हारा स्ट्रेस अभी निकालता हूँ। ठीक है, बस रुक जाओ। ये इंसान इतना जुनूनी है, मुझे तो लगता है दिमाग खराब है इसका। सोना, चलो यहाँ से जाओ जल्दी। नहीं जा सकता। हाँ? ये हांदे साहिबा के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मुझे हांदे साहिबा ने यहाँ आने की दावत दी है, मैं उनके कहने पर यहाँ आया हूँ बस। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हांदे साहिबा, क्या आपको यकीन है? ठीक है, समझ गया, तो फिर ऐसा ही होगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से जल्दी, शाबाश। चलो, नजर मत आना दोबारा तुम मुझे, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। दिमाग को इतना गर्म रखने की जरूरत नहीं है, पिघल जाएगा ये मोम की तरह। जाओ यहाँ से। हाँ, तो हम कहाँ थे? आप हमारे जाती मामलात से अगर दूर रहें तो अच्छा होगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद है, समझ आई? ज़ैलिश, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। हिजाबी भाई! हिजाबी भाई कहाँ है आप? अरे यार, कहाँ चला गया ये बंदा? हिजाबी भाई! हाँ? अली, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी फीकू भाई। हिजाबी भाई को देखा है? नहीं फीकू भाई, सुबह से ही मैंने उन्हें नहीं देखा। ऐसा मत कहो। अक्सर वो दोपहर के वक्त दरवाजे पर सो रहे होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, वो हमेशा यहाँ सोते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मिलते हैं। ये आदमी कहाँ चला गया यार? हिजाबी भाई! कसम से नहीं है यार, वो कहाँ चला गया? हिजाबी भाई! कहाँ हो हिजाबी भाई? कहाँ जा रहे हैं हम? गाँव जा रहे हैं हम ज़ैलिश, चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तो तुम हमारे साथ नहीं आए, फिर हमने आके काम शुरू किया, तो अब जाने को कह रहे हो? मैं आखिर किसके लिए लड़ रहा था ज़ैलिश? हाँ, कहो तो मैं जाकर माफी मांग लेता हूँ। इस जिंदगी में तुम्हारे और मेरे अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं करने को मेहमत। क्या तुम यहाँ मेरा काम बर्बाद करने के लिए आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना ज़ैलिश, फिर भी क्यों आई तुम यहाँ? क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? मुझे क्या पता था कि सोनार आ जाएगा यहाँ, और अगर तुम्हें पता था कि सोनार यहाँ आ रहा है तो फिर तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ यहाँ? अच्छा ठीक है, बस मैं आ गया ना, खुश हो अब तुम? चलो अब चलते हैं। तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ मेहमत आगा? हकीकी हीरो वो नहीं होते जो आखिर में आके साथ दे, बल्कि वो तो शुरू से आखिर तक साथ देते। लेकिन आ तो गया ना, देखो ज़ैलिश भी यहाँ पर आ तो गया ना, क्या हो गया? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है मेहमत, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो और मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना यहाँ से, तो जा सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मंजूर है, मंजूर है, और मैं भी यहीं रुक रहा हूँ। लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा हम यहाँ से चले जाएंगे, समझ रही हो ना ज़ैलिश? ठीक है, चलो आजा। उसे लगता है वो ज़ैलिश के साथ रह के मुझे जलाता है, लेकिन वो मेरे लिए सकारजी गायगाना बनाती है। अदरक गोश्त भूनने वाले बावर्ची, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम हमारे बीच नहीं आ सकते। याद रखो, मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है।
कहाँ चले गए हिजाबी भाई? आपका फोन आखिर क्यों बंद जा रहा है? फिक्र हो रही है मुझे। हद है यार, मेरे खुदा। फीकू, फीकू, क्या हुआ? फीकू, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अल्लाह अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मुझे माफ करना मेरी जान हुस्ने। क्या छुपा रहे थे पर्दे के पीछे? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? हुस्ने, इस गांव में कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन डरना मत, ठीक है? तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हिजाबी भाई नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि हिजाबी भाई नहीं है? वैसे हिजाबी भाई की मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी से ज्यादा खौफनाक है। मैंने गांव के बाजार में सुना था कि हिजाबी भाई और तुरमुश लड़ रहे थे। अरे फीकू, हद होती है यार। इस बात का हिजाबी भाई के गायब होने से क्या लेना देना है, बताओ मुझे। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? वो तुरमुश नई बस खरीदने के लिए बड़बड़ाता रहता है। हाँ तो वो बड़बड़ा सकता है क्योंकि वो एक ड्राइवर है। वो घोड़ा खरीदने की बात तो नहीं करेगा ना फीकू। उसने अल्लाह का वास्ता है, वो तुरमुश गरीब आदमी के पैसों से बस खरीदेगा। आदमी की पतलून पर लगे पेमद उसका साइज बदल रहे हैं, समझो इस बात को। अल्लाह अल्लाह। कसम से तुम क्या बात करते हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, परेशान मत करो, मुझे और भी काम है। चलो जाओ यहाँ से। हिजाबी भाई ने तुरमुश के लिए विरासत छोड़ी है। देखो कैसे कान खड़े हुए तुम्हारे अब ये बात सुनते ही। क्या सच कह रहे हो? हाँ। जो काम की बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए वो आखिर में क्यों बताते हो? देखो अब तुम्हारी बात में दिलचस्पी हो रही है मुझे, लेकिन क्या वो जानता है कि उसे बस खरीदने के लिए किस स्टॉप से रुजू करना चाहिए? हो सकता है वो स्टॉप कुछ लोगों के लिए आखिरी पड़ाव साबित हो, और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टॉप के इख्तिताम पर कुछ लोगों के लिए बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे। हाँ सोचो जरा जो कह रहा हूँ। हिजाबी भाई बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं, उससे बेखबर कि उन पर क्या गुजरने वाली है। और फिर बस आहिस्ता से स्टॉप के बहुत करीब आ जाती है। हाँ। अब दरवाजे खुल रहे हैं। ये दुर्मुश हिजाबी भाई को कुछ नहीं होने देगा। अल्लाह ना करे, मैं उसे बंद कर दूंगा, उसे बंद कर दूंगा। हाँ बंद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। शिवांश, क्या कर रहे हो तुम यार? छोड़ो इसे, छोड़ो। माजरा चाहता हूँ। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। टेंशन मत लो, तुम्हें उसने ऐसे ही किया। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए किवान साहब। वाकई माशाल्लाह, क्या बात है भाई, सब खत्म। बहुत पसंद आया सब। लेकिन सबने इसे पसंद किया है ना हांदे साहिबा? हाँ बिल्कुल, होटल और कस्टमर्स दोनों मुतमईन हैं। यहाँ तक कि वो हमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। और साहब, किवान साहब, आप दोनों खुश क्यों नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो बस, हाँ बहुत हो गया। चलो चलते चलते, इससे पहले कहीं अंधेरा ना हो जाए। हाँ, मैंने वादा किया था कि हम जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम यहाँ थोड़ी सी देर और रुक जाएं, क्योंकि यहाँ का तुलुए आफ्ताब बहुत खूबसूरत होता है। वो कह रहे थे कि वो हर रात साहिल समंदर पर आग जलाते हैं। रोमांटिक होगा काफी। इस बात को ज्यादा हवा मत उतारो। नहीं, मेरा मतलब था कि सब लोग एक साथ ना रुके बस। चलिए देखते हैं फिर। वैसे सोनर भी नहीं है यहाँ, तो हम सब रुक सकते हैं, है ना? तो फिर ठीक है, रुक जाते हैं। क्या सच में? हाँ जरूर। क्या आप भी ठहरेंगे किवान साहब? हाँ क्यों नहीं। अगर रात के अंधेरे में आपको किसी ने गलती से हाथ भी लगा दिया और आप कहीं गिर गए तो क्या होगा? मैं रुकूंगा आपकी हिफाजत के लिए। तो आप हमारी हिफाजत करेंगे? अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आप भी हमारे साथ रुकेंगे ना? मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। तो ठीक है, फिर तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ। इतनी देर तक हम ये सब समझते हैं, फिर हम भी आ जाएंगे। जल्दी करना जो करना। हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं। आ जाओ एस्ली, चलो चलो हम तैयार होके आते हैं। ठीक है, चलो ना, जल्दी उठाओ आना। ना।
किवांच, अरे ये सब हम लोग क्यों करेंगे? कोई और नहीं कर सकता क्या? शुक्रिया आशिर, फिक्र मत करो। शाकिर चाचा, अगर आप न होते तो हम मजीद वफादार घाक तलाश करने के काबिल ना होते। हाँ, मैंने ये नीचे से खरीदे हैं। कुछ गर्म हो चुकी थी इसलिए आशिर की मेहरबानी कि उसने ठंडे से बदल दिए। क्या इस पाइप से आप मेरे पैरों पर थोड़ा पानी डाल देंगे? गंदे हो गए हैं ये। अगर आपको जहमत ना हो तो प्लीज डाल दीजिए। मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है सोनर। ये रे पैरों पे चिपक जाती है और फिर इतनी आसानी से उतरती नहीं है। क्या करें भाई आखिर। जंगली कहेगा। ज़ैलिस जिस होटल में है उस जगह पे गया था आज मैं। उन्हें देखा मैंने, काफी अच्छे मूड में थे, मजे कर रहे थे खूब। और जानते हैं कि सबसे ज्यादा मजे कौन कर रहा था? वही पीले जूतों वाला, और कौन करेगा। तुम गलत कह रहे हो। मेहमद साहब गांव में ही मौजूद हैं, वो होटल नहीं गए। नहीं तो वो पीले जूतों वाला वही था। आपको जो मालूमात है वो बिल्कुल गलत है शाकिर चाचा। वो पीले जूतों वाला ज़ैलिश के पीछे होटल तक चला गया है। वैसे आपस की बात है, ये पीले जूतों वाला कभी ज़ैलिश को अकेला नहीं छोड़ता। ओहो, आपको मालूम ही नहीं था? अरे देखें जरा, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। कसम से बहुत अफसोस है मुझे, मैंने अपना मकाम खो दिया। मुझे क्या पता था कि ये पीले जूतों वाला आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। सब देख के यही कहेंगे कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। खामोश। मान लो अगर मेहमद साहब होटल गए हैं तो ना वो मजे करने गए हैं, ना ही ज़ैलिश के पीछे। वो गांव वालों के लिए काम करते हैं, तुम्हारी तरह मक्खियां नहीं पकड़ते हैं, मक्खियों वाले पंसारी। हाँ, रात को वो होटल में गांव वालों के लिए ठहरे है ना? देखा, जब मेरे हाथ खाली होते तो क्या होता है? मुझे मारने से क्या होगा? ज़ैलिश के साथ होटल में मैं थोड़ी था। मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो सोनर। किसका? ज़ैलिश का नाम नहीं लूं मैं। सोनर, अपना दुश्मन ना बनाओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा हश्र खराब कर दूंगा। शाकिर साहब रुकिए, क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं किया मैंने। सोनर, तुम ठीक तो हो ना भाई? मैं ठीक हूँ परी साहिबा। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं एक नेक और खैर ख्वाह शख्स हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। जानती हूँ मैं, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो मेरे भाई। ओहो, शाकिर साहब, यार और हम गुलाम हैं या मेहमद गुलाम है? समझ नहीं आ रहा मुझे। हद। किवान, जितना तुम बोलकर अपने मुंह के पट्टे मजबूत कर रहे हो ना, अगर अपने बाजुओं के कर लो तो काम करने की आदत हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। वाकई तुम्हारे मसल्स तो बने हुए हैं, तुम्हें सिर्फ अपने मसल्स की फिक्र है और कुछ नहीं। तो ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? हाँ तो दिखाओ ना, बोलो। ठीक है, आओ चलो। अरे तुमने तोड़ दिया यार। काश ये तुम्हारी हड्डियों की टूटने की आवाज होती। ज़ैलिश हमें मार डालेगी यार। हाँ तो बोल देंगे मेहमद से टूटे, और क्या। वैसे भी तुम्हारे पास जो है वो सही सलामत है। तुर्को अंकल, मारे गए। कसम खुदा कि मैं तंग आ चुका हूँ यार, हर जगह ये आदमी पहुंच जाता है। इन्होंने मुश्किल में डाल दी है मेहमद की जिंदगी। उठाओ यार। हाँ, हेलो मेहमद यार, ये हमने देखा है अभी तुर्को अंकल होटल आए। अब ये मैं कैसे बताऊं कहाँ भागना है? खुद भाग जाओ ना। तो हमारी फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। अतीला, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तुम जाकर इस्तकबालिया पे चेक करो कि जो सामान मंगवाया था वो पहुँच गया या नहीं। चलो। पीले जूतों वाले, कहाँ चले गए तुम अचानक? हम सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या? मेरा गुलाम तो वाकई खो गया है। कहाँ चले गए तुम? पीले जूतों वाले, रहो यहीं पर। पूरी रात यहाँ अच्छे से गुजारने के बाद तुलुए आफ्ताब अच्छी तरह नजर आएगा तुम्हें।
आ रही हूँ मेरी जान, रहो तुम अंधेरे में। दरवाजा खोलो। मैं अंदर फंस गई हूँ। कोई है क्या? मैं फंस गई हूँ अंदर। बात सुनो पीले जूतों वाले, अगर ये मजाक तुम्हारा है ना तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बता रही हूँ। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ खोलो इसे, खोलो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है ज़ैलिश, अंधेरा तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। वो क्या था? अंधेरे में भी रोशनी होती है। अंधेरा तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? मैं हूँ पीले जूतों वाला। बस खामोश हो जाओ, रुको, रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं हूँ, रिलैक्स। पीले जूतों वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या मैं मुझे ढूंढ रही थी। तो फिर देखा तुमने? हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। मगर हमें अंधेरे में छोड़ दिया गया था, इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाए थे हम। खुशकिस्मती से अब तुम मुझे देख सकते हो। मेरी आंखों को तुम्हारी आदत हो गई। तुम्हें देखने के लिए मुझे मजीद रोशनी की जरूरत नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी अचानक सांसें क्यों उखड़ने लगी हैं? नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या? पीले जूते वाले, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। ज़ैलिश, तुम पागल हो गई हो क्या? पूरे गांव में अंधेरे में अकेली घूमती रहती हो किसी वैम्पायर की तरह। क्या हो गया? रिलैक्स। वहाँ सितारे होते पर यहाँ पर नहीं है। मुझे यहाँ से निकालो। पीले जूते वाले, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, बस कर। कुछ करो। अरे क्या हो गया? मैं हूँ ना, करता हूँ, परेशान मत हो। डर लग रहा है मुझे, मेरी हालत खराब हो रही है। पीले जूते वाले, मुझे कुछ हो रहा है। दरवाजा खोलो। मेहमत, अब तुम ढूंढते रहना अपनी ज़ैलिश को। हांदे सैजकिन और ज़ैलिश खातून होंगी, वो कहाँ हैं? जी सर, मैं चेक करके बाबा, बताती हूँ। अब आप यहाँ पर भी आ गए। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसा सरप्राइज दिया आपने मुझे। सरप्राइज? बाबा, आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बार बार मुझे सरप्राइज क्यों दिए जा रहे हैं। क्या हुआ है बाबा? आप क्यों आए हैं, बताएं ना। मैंने सोचा ज़ैलिश के साथ तुम्हारी शराकतदारी की खुशी में एक साथ खाना खाया जाए। क्या मैंने बुरा किया? हाँ, लेकिन बाबा जान, आपने आने में देर कर दी है। हम थोड़ी देर पहले ही खाना खा चुके हैं। फिर कभी दोबारा खा लेंगे। अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्या खा नहीं सकते? चलो जाओ, ज़ैलिश को बुलाओ, लेकर आओ उसे। क्या कोई है तो मदद करे। अच्छा चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो क्या होगा? मेहमत, दरवाजा खोलो। यार देखो, जब तुम इस तरह चीखती हो तो मेरे कानों में चुभती है आवाज, कानों में चुभती है। खुदारा भी मत चीखो, रुक जाओ प्लीज। जूते वाले, मुझे मत याद दिलाओ कि हम लोग अंधेरे में हैं। कुछ कर नहीं सकते तो मुझे क्या करूं? सिग्नल भी नहीं आ रहे, चिल्लाओ तो मत। देखो फोन भी काम नहीं कर रहा। आखिर ऐसे में क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या पता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। एक भी सिग्नल नहीं आ रहा है इसमें। लाओ मुझे दो। क्या करें? एक काम करो, गोद में अरे उठाओ नहीं मुझे। उठा सकता यार, मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। क्या हो गया? उठाओ ना। अच्छा ठीक है, उठाता हूँ, रिलैक्स। उठा रहा हूँ यार। क्या हो गया तुम्हें? आराम से। उठा लिया, जानता था मैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि किसी दिन तुम मुझसे ये काम भी करवाओगी। बकवास मत करो, मुझे सिग्नल तलाश करने दो। नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा। ठीक से देखो। नहीं मिल रहा ना, नीचे उतारो। आ जाओ। अच्छा बस अब प्लीज रिलैक्स हो जाओ। एक मिनट, आराम से यहाँ बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ प्लीज, बैठो आराम से। कुछ नहीं होगा। हम मर जाएंगे, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। क्या मैं अपने बाबा को कभी नहीं देख पाऊंगी? पीले जूतों वाले, मेरे बाबा बहुत परेशान होंगे। मुझे उसी तरह के नीचे दफनाना, मुझे जहाँ मैं अपनी अम्मी से बातें करती थी ना, वहीं मिलेंगे हम। नहीं ज़ैलिश, नहीं, देखो मेरी तरफ देखो। ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ हो ना। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना इस वक्त। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सांस लो आराम से, पुरसुकून हो जाओ। गहरे सांस लो, और गहरा। शाबाश, हाँ इस तरह। चलो सांस लो, शाबाश। रिलैक्स हो जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। ठीक है, सांस लो, शाबाश। और गहरे सांस लो, शाबाश। गुड जॉब। के बेटा, भरोसा रखो बस मुझ पे, ठीक है?
मैं यहाँ आसपास ढूंढता हूँ, शायद मुझे कोई माचिस, लाइटर या मोमबत्ती मिल जाए, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे ठीक है? मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं छोड़कर जा रहा तुम्हें, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। बस मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ मेरे साथ, जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ चलते जाओ, ठीक है ना? बस मेरा हाथ पकड़े रहना। कहाँ चली गई है ये? जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है? आखिर कहाँ रह गई है ये लड़की? कब से परेशान हो रही हूँ मैं। अरे कहाँ रह गई है तुम्हारी दोस्त ज़ैलिश? उससे बात करने के लिए आपको उसे ढूंढना पड़ेगा हांदे साहिबा। ठीक है यार, कब से ढूंढ तो रहे थे, थक गए हैं इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। मैंने भी सब जगह देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला और ना ही किसी ने देखा है। मैंने कश्ती वालों से भी पूछा लेकिन वो वहाँ भी नहीं गए, मुझे लगा भाग गए होंगे। आदत जो है उसकी। कौन? क्या ज़ैलिश? लेकिन वो क्यों भागेगी? हम ज़ैलिश को तलाश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अहमद को ढूंढ रहा था, मालूम होता तो ज़ैलिश को भी ढूंढ लेता। अब उसे भी ढूंढना पड़ेगा। दोनों एक साथ गायब हुए हैं। या अल्लाह, ज़ैलिश भी नहीं है, मेहमद भी नहीं है। दोस्तों एक मिनट रुको, मेहमद कहाँ है? वो वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। हांदे साहिबा। हो सकता है कि आपने उसे ज़ैलिश के साथ ही छोड़ दिया हो। नहीं, ज़ैलिश अकेली है। हाँ, ये कैसे कह सकती हो तुम? यार मैं कह रही हूँ कि ज़ैलिश मेहमद से पहले गायब हुई है। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर साहिल पर गए हों सैर करने के लिए। तो फिर मैं भी टहलते हुए साहिल को देखता हूँ जाकर। क्या ख्याल है आपका? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं भी आपके साथ ही चल लेती हूँ। हम दोनों थोड़ी सैर कर लेंगे और हो सकता है कि वो दोनों भी मिल जाएं। हमें हमेशा अपनी ताकत को यकजा करने का सोचना चाहिए। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। जो भी है तलाश करना जारी रखते हैं। तुम माँ देख लो और मैं उस तरफ जाकर देख लेता हूँ। नामुमकिन, वो वहाँ नहीं होंगी। कैसे मुमकिन नहीं है? मैंने उन्हें यहाँ हर जगह तलाश किया है। चलो आओ मिलकर ऊपर तलाश करते हैं। ठीक है, चलो। अल्लाह खैर करे, न जाने ऐसा क्या हो गया, इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? सवाल बेगम, क्या हुआ? मैंने सुना कि सब खत्म हो गया तुर्कुत। क्या सुना तुमने? बहुत बुरा हुआ है तुर्कुत, बहुत। नहीं जानती कैसे हल होगा। सवाल डरो मत, मैं यही हूँ। जो भी हुआ है मुझे बताओ, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, पुरसुकून हो जाओ। क्या नहीं हुआ? हम पर हमेशा बुरा ही वक्त रहता है। परेशान ना हुआ मैंने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम काम के हवाले से परेशान हो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये काम से मुतालिक नहीं तो फिर क्या है? आकिफ साहब तुर्कुत, आकिफ साहब, तुर्गुत साहब, आकिफ, तुर्गुत साहब। उसे क्या हुआ है? वो पहाड़ जैसा आदमी, उसे कैसे हो सकता है ये? उसने कुछ नहीं बताया। उसने बरसों अपने पास ही राज रखा। क्या कोई शख्स इस बोझ को उठा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन जब एमी ने हॉस्पिटल में दाखिल थी तो तब ये बात मैंने डॉक्टर से सुनी। आकिफ साहब बहुत बीमार थे। क्या? तुर्गुत साहब बहुत बीमार हैं। क्या? देखा, पीले जूतों वालों ने कितनी रोशनी कर दी। अब तो खुश हो ना तुम? कभी कभी तो मुझे खुद पर भी फख्र होने लगता है यार। शुक्रिया। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खला में हूँ मैं। तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आ गई और क्या चाहिए मुझे? खुशी हुई। शायद तुम्हें मेरे लिए सितारे इकट्ठे करना पसंद हो।
तो ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा ही है। ज़ैलिश क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है क्या? हाँ, मुझे वाकई भूख लगी है। यार इतनी जल्दी कैसे भूख लग सकती है तुम्हें? थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्ली की तरह स्ट्रॉबेरी खाई जा रही थी यार, क्या हो गया? हाँ, तो मैं कब से यहाँ बंद हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, देखते हैं कि यहाँ खाने के लिए कुछ है या नहीं। जरा मुझे देखने दो, इस डब्बे में तो कुछ नहीं है, शायद हो। हाँ देखो। देखो मिल गया। नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? खाली पेट अब चॉकलेट? हाँ मैं खा रही हूँ। बिल्कुल नहीं यार, तुम तो मिस्टेक बन गई, ये छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा अब थोड़ी सी मुझे भी दो और ना भी यार। खानी है। अकेली खा जाओगी सारी। देखो रुक जाओ यार, रुक जाओ। देखो गुलाम की हैसियत से अपने मालिकन की हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। बस भी करो, मुझे भी खानी है ना। अच्छा अच्छा, दे रहा हूँ तुम्हें। थोड़ा सा और। रुको जरा तुम, देखो मेरा हाथ भी गंदा हो गया। वैसे सच कहूं कितना जबरदस्त माहौल बन गया है ना। हमारे चारों तरफ मोमबत्तियां हैं और ये चॉकलेट भी है खाने के लिए। हांदे भी यहाँ नहीं है। मतलब ये है कि मुझे यहाँ फंस जाने की बहुत खुशी है, सीरियसली। तुम्हें उस लड़की से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। यार उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। अजीब व गरीब फजूल किस्म की हरकतें करती है वो यार। क्या एक तो कहती इतना बना बना के बोलती हैं, कैसे हैं आप अहमद साहब? ज़ैलिश साहिबा, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी हैं। अजीब हरकतें करती है यार, कसम खुदा की इतना बना बना के बोलती है कि बस क्या बताऊं। हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती है तुम। मुझे तुमसे ये कहना था कि देखो, तुम जैसी लड़की किसी चीज से डरती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर चीज का मुकाबला करना आना चाहिए। शायद ये हर बिन माँ की बेटी का काम है। मैं जब छोटी सी थी ना, तो मैं अपनी अम्मी के साथ एक कोयले की दुकान में बंद हो गई थी। हर तरफ बहुत अंधेरा था। वो पहली बार था जब मेरी मुलाकात अंधेरे से हुई थी। मेरी अम्मी ने मुझे गले लगाकर पुरसुकून किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे वहां से निकाल देंगी और वादा पूरा किया। मेरी अम्मी के बाद तुमने अपना वादा पूरा किया पीले जूतों वाले। शुक्रिया। तो मतलब उसके बाद से अब तुम्हारा सामना अंधेरे से हुआ। अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। फिर ज़ैलिश, जाहिर है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन अब से मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। मैं तुम्हें हर तरह के अंधेरे से दूर रखूंगा हमेशा। तुमसे वादा करता हूं। क्या बात है, हमने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया आखिर। हाँ। मतलब जवान साहब, ऊर साहब कहाँ रह गए थे यार? हम 2 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए इंतजार कर रहे तुम थे। सब लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ इतनी मुश्किल से गुजरे हैं। गर्मी हो रही है। हाँ वाकई हाँ, बहुत बुरा वाकई हाल है। गर्मी तो बहुत है यहाँ पर। बहुत गर्मी है। बाहर सही चलते हैं, कहा। क्या ख्याल? चलो हाँ? चलते हैं। चलो चले। हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलते हैं। चलो 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 चलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको कुछ बताने आया था। वो सड़क के पास एक अपार्टमेंट है। अगर लेना चाहते हो तो सालाना किराया देना होगा। नहीं, क्या रोजाना की बुनियाद पर मिल सकता है? मैं एक ताजिर हूँ, एक बार किराए पर लेकर सालाना किराए पर देता समझ हूँ। गया मैं। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? देखो चाचा, थोड़ा पर्सनल है। ठीक हो ना तुम? हाँ? मुझे लगा था कि मैं फिर कभी सितारों को नहीं देख पाऊंगी। एक्चुअली तो वहाँ भी एक सितारा था, लेकिन तुमने देखने की कोशिश नहीं की। या मेरे अल्लाह, ये ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे तुम्हारा इतना बुरा हाल था ना, मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं क्या चुप रहो, होगा। बस हो गया ना।
अभी मैं इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ। तो फिलहाल इस लम्हे का लुत्फ ले रही हो तुम। हाँ। तो फिर क्यों ना हम तुलुए आफ्ताब तक इंतजार करते हैं और उसका भी नजारा करेंगे। हाँ? क्या वाकई में? और नहीं तो क्या, गुरूब आफ्ताब का तो नजारा पहले ही कर चुके हैं, याद है ना तुम्हें? मैं नहीं भूली हूँ। ऐसा पहली बार है कि मैं समंदर के किनारे से देखूंगी। तो तुम्हारा मतलब कि समंदर के सामने यूं बैठकर तुलुए आफ्ताब का नजारा पहली बार देखा? हाँ। मेरे साथ? हाँ, आपके साथ। ज़ेलिश, क्या हो गया? तुम्हारे पापा का फोन था और उन्होंने फौरन बुलाया है तुम्हें। ये लो तुम्हारा फोन, तुम्हारे बात करो उनसे। ला दो। हेलो बाबा जान। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यही हूँ बाबा जान। फोन बंद जा रहा था तुम्हारा। बाबा जान, मैं इसे ट्रक में भूल गई थी ना, तो उठाना याद नहीं रहा मुझे। तुम फौरन ट्रक में बैठो, यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या हो गया बाबा जान? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताएं। मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही। हाँ बाबा जान, समझ गई हूँ मैं, बस अभी आती हूँ मैं। बाबा थे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, तुम लोग जाकर अपना सामान पैक करो और मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो बाबा हमें मार देंगे। चलो चलो जल्दी से। हाँ हाँ, आ गए। वो कहाँ है? कहाँ पर है वो? एशली बेटी ज़ैलिश कहाँ? शाकिर चाचा, वो पीले जूते वाले के साथ यहाँ ट्रक में वापस आ रही है। ट्रक भरा हुआ था, इसलिए उसने मुझे टैक्सी के जरिए यहाँ भेज दिया। क्या? सब्र दे मुझे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। क्या हुआ है? peşisun, sen güllerin eşisun, yağmurların peşisun, üşüyen yüreğimin isiten güneşisin, üşüyen yüreğimin isiten güneşisin. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar, buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, sabah olana kadar. Doldum dolana kadar, geldim yanına kadar, buradan gitmeyeceğim seni alana kadar, bu iş olana kadar. कितना खूबसूरत है ना ये। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। Akşam güneş batmadan, karanlığa kalmadan, एक और खूबसूरती भी है। güneş batmadan, karanlığa. क्या तुम जानते हो मुझे सूरज में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या बताओ? चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन बेपरवाह होके फिर से तुलू हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि आपके लिए एक और नया मौका है।
करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कल फिर से आना, मैं भी आऊंगा फिर से। वो ऐसा कहता है। सूरज हमसे अपना वादा पूरा करता है। Geldim yanına kadar buradan gitmeyeceğim seni alana kadar sabah olana kadar doldum dolana kadar geldim yanına kadar buradan gitmeyeceğim seni alana kadar doldum dolana kadar geldim yanına kadar buradan gitmeyeceğim मैं भी वादा निभाऊंगा। ज़ैलिश, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। Geldim yanına kadar buradan gitmeyeceğim seni alana kadar sabah olana kadar doldum dolana kadar geldim yanına kadar buradan gitmeyeceğim seni alana kadar bu iş olana kadar